आज का मानव वो दानव बनता जा रहा है। आज के मानव में मानवता कम है बंधुओं, और दानवता ज्यादा है। अच्छा, पहले जो दैत्य होते थे, जो राक्षस होते थे, कोई उनके सींग थोड़े ही लगे होते थे कि महाराज सींग लगे आप कहोगे यही है राक्षस। उनके सींग नहीं होते थे, वो भी हमारे ही जैसे दिखते थे, बस उनके कर्म सही नहीं होते थे। और जिसके कर्म सही ना हो, ठीक ना हो, वो ही भैया दैत्य कहलाने लगता है। और आज का मनुष्य कैसा है, तो बाबा तुलसीदास जी कितना सुंदर लिख रहे हैं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। ओ साधुन संग कर बाबही सेवा, साधुन सर कर बाबही सेवा, साधुन संग कर बाबही सेवा, साधुन सन कर बाबही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, वे जान हो निश्चर सब प्राणी, तेरी जानू निश्चर सम प्राणी, वे जान हो निश्चर सब प्राणी, तेरी जानू निश्चर सम प्राणी। जो संसार में माँ को माँ नहीं समझते, पिता को पिता नहीं समझते, और संतों का कैसा सम्मान होना चाहिए इनको करना नहीं आता, ब्राह्मणों का कैसा सम्मान होना चाहिए उनको करना नहीं आता, तो वो इस संसार में कलयुग में वही दैत्य हैं, वही राक्षस हैं, वही दानव हैं। दानव के कोई सींग नहीं होते भैया, इंसान ही जो मानव है वही दानव बन जाता है यदि उसके कर्म ठीक ना हो तो। संसार में व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, श्रीमद् भागवत जी में लिख रहे हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा, सर्वेन्द्रिये उपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा। जो भगवान का भक्त है उसके अंदर दया होनी चाहिए। जो भगवान को मानने वाला है उसके अंदर सबसे पहले क्या होनी चाहिए, दया। अगर आप चाहते हो कि प्रभु की आपके ऊपर कृपा हो, श्री रामचंद्र जी की आपके ऊपर कृपा हो, तो सबसे पहले आवश्यक है आपके अंदर दया होना। और आज के व्यक्ति की दया जाती जा रही है, वो दया नहीं। महाराज सुनता भी है किसी का दुख तो पीछे से महाराज हंसता है। तो सबसे पहले दया होनी जरूरी है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा। और हर प्रकार से व्यक्ति संतुष्ट रहे। इस कलयुग के व्यक्ति में संतुष्टि नहीं है, जो है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है वो हमें चाहिए। भगवान को वो व्यक्ति पसंद है जो सदैव संतुष्ट है। आवत हर्ष न जात स्नेहु, और राम भगत कर लक्षण एहू। भगवान का भगत के लक्षण क्या होने चाहिए, जो भगवान के भगत हैं उनके लक्षण कैसे होना चाहिए, तो लिख रहे हैं आवत हर्ष, आने की कोई खुशी ना हो, और न जात स्नेहु, जाने का कोई दुख ना हो, है ना। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कोई चीज आपके पास आती है, कोई विषय वस्तु की प्राप्ति होती है, तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं होना चाहिए, ये मानना चाहिए प्रभु कृपा है। और अगर कुछ घाटा भी जीवन में लग जाता है, कोई हानि भी आपके जीवन में होती है, तो ये मानना चाहिए कि भैया ये प्रभु यही चाह रहे थे, उसमें भी दुख नहीं होना चाहिए।
कि सुख में फूलो मती, दुख में रो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, और अपने मन को सुमार्ग दिखाते चलो। हाँ भैया, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमारक दिखाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोपाल गाते। चाहे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन परमात्मा का नाम आपके जीवन से नहीं जाना चाहिए बंधुओं, क्योंकि भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं अपने भक्तों की। बताइए, क्या सुदामा जी जैसे हम दुखी हैं? हमारे पास तो पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, खाने के लिए अन्न है। सुदामा जी के पास तो ये कुछ नहीं बचा था, ना पहनने के वस्त्र बचे थे, फट गए थे, और ना खाने के लिए अन्न बचा था। जिनके बच्चे कई दिनों तक भूखे सो रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, क्या स्थिति आपकी है ऐसी?